नमस्कार दोस्तों, आज हम शीर्षासन के बारे में जानेंगे। शीर्षासन हमारे शरीर के लिए, हमारे तन मन, हमारे ब्लड फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसमें रुधिर का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की तरफ होने के कारण हमारा मस्तिष्क ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है, हमारी याददाश्त में वृद्धि होती है। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से हमें शीर्षासन करना चाहिए। उससे पहले प्रिपेरेटरी आसन क्या क्या है जिनको करने के बाद में हमें करना चाहिए। सबसे पहले आप जनरल वॉक कीजिए, उसके बाद में आराम से योगा मैट पे बैठ सकते हैं। अपनी गर्दन को हमें हल्का सा मूवमेंट करके थोड़ा रिदम बना के रखना है उसका। सबसे पहले अपने गर्दन को एक तरफ पुल कीजिए, गर्दन की थोड़ी लिटिल स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। हम दूसरी तरफ करेंगे, थोड़ा सामने की तरफ और ऊपर की तरफ। सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, आप बिना सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ, इनहेल सेंटर में, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सामने की तरफ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस तरह से करने के बाद आप गर्दन को एक बार रोटेट भी करेंगे। पीछे की तरफ से रोटेट करेंगे। अपने शोल्डर को मूव करेंगे, हम दूसरी तरफ से मूव करेंगे। शीर्षासन को करने के लिए पहले आप जनरली, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको सीधा नहीं करना है, आपको दीवार के सारे सपोर्ट के साथ करना है या अपने दोस्त की या बड़ी की हेल्प लेनी है। हम पहले करेंगे सालम शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए हमें मेट के ऊपर अपने बॉडी वेट को ट्रायंगल के रूप में शिफ्ट करना रहता है। तो सबसे पहले हम सालम शीर्षासन करेंगे। सालम शीर्षासन के लिए अपने आप को वज्रासन की स्थिति में बैठाना है। वज्रासन की स्थिति में बैठना, आराम से कंफर्टेबल। अपने दोनों हाथों को, अपनी फिंगर्स को अपार्ट करके हमें नीचे ग्राउंड पे लगाना है। हम अपने फोरहेड को यहाँ से, जहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है लगभग, वहाँ पे अपने फोरहेड को लगाएंगे। यहाँ से धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को हमें इस तरह से सीधा करना है। आप इसी की थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को ऐसे सीधा करेंगे, यहाँ से वापस नीचे लेके आएंगे। हमें बॉडी को इस चीज़ को फील होने देना है कि किस तरह से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। वापस यहाँ से नीचे लेके आराम से बैठे रह सकते हैं थोड़ी देर। अभी फिर दोहराने के लिए वापस अपने दोनों हाथों को लगाइए। अभी हम एक लेग को रेज करेंगे। यहाँ से हम सिंगल लेग को रेज करेंगे। यहाँ से सिंगल लेग को रेज करना है आपको, ऐसे ऊपर, यहाँ से वापस नीचे। दूसरे लेग को रेज करना है, वापस नीचे। फिर आराम से बैठे रह सकते हैं। थोड़ी देर बेबी पोज में रिलैक्स करेंगे। आराम से बैठेंगे। एक बार आराम से ट्रायंगल के रूप में अपने हाथों को फिर से लगाएंगे। अपने फोरहेड को सरफेस पे लगाएंगे। यहाँ से अपने दोनों पाँव को एक साथ ऊपर की तरफ रेज करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आप आसानी से रोक सकते हैं वहाँ पे रोकना है। यहाँ से आप मोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे और बेबी पोज में रिलैक्स करेंगे। बेबी पोज में हमें तब तक रिलैक्स करना है जब तक हमें आराम से कंफर्टेबल नहीं लगने लग जाता है। जब हमें कंफर्टेबल लगने लग जाता है, आप वापस ऊपर आइए। यह था सालम शीर्षासन। अभी हम करेंगे पूर्ण शीर्षासन। पूर्ण शीर्षासन करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से लगाना है। यहाँ से अपने दोनों फिंगर का या हथेली का सामने की तरफ से सपोर्ट रहेगा, अपने अंगूठे का सपोर्ट रहेगा अपनी गर्दन के पीछे। इस तरह से हम लगाएंगे तो यहाँ से पीछे की तरफ सपोर्ट रहेगा और अपनी एल्बो हमें फिर से वापस ट्रायंगल के रूप में ही लगानी है।
हम नीचे लगाएंगे। अपने फोरहेड को आराम से बिल्कुल अपने दोनों हथेलियों के बीच में प्लेस करेंगे। यहाँ से फिर से अपने कमर को धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा अपने पाँव को आगे शिफ्ट करेंगे। दोनों लेग को आराम से धीरे 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 बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। कंफर्टेबली आपको दोनों पाँव अपने सीधे करने हैं। यहाँ से आप अपने दोनों लेग्स को अपार्ट भी कर सकते हैं। अपार्ट करने से आपका अच्छा बैलेंस बनेगा दोनों में। यहाँ से वापस क्लोज लेके आ सकते हैं। आप अपनी दोनों टोज़ को ऊपर की तरफ रेज करके रख सकते हैं या अपने दोनों टो को पुल करके रख सकते हैं। जितनी देर आप कंफर्टेबली आराम से कर पाते हैं उतनी देर करना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को नीचे लेके आना है। आराम से कंफर्टेबली बेबी पोज में भी रिलैक्स करेंगे। जब आपको आरामदायक लगने लगे तब आप आराम से बैठे रह सकते हैं। आप